हरिश्चंद्र के कोई संतान न थी, इससे वो बहुत उदास रहा करते थे। नारद जी के उपदेश से वे वरुण देवता की शरण में गए, उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मुझे पुत्र प्राप्त हो। महाराज मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से आपका यजन करूंगा। वरुण देवता ने कहा ठीक है। तब वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के रोहित नाम का पुत्र हुआ। पुत्र होते ही वरुण ने आकर कहा, हरिश्चंद्र तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया, अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपका ये रोहित 10 दिन से अधिक का हो जाएगा तब यज्ञ योग्य होगा। 10 दिन बीतने पर वरुण जी ने आकर के आप मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपका ये रोहित मुंह में दांत निकल आएंगे तब यज्ञ के योग्य होगा। दांत उगाने पर वरुण देवता ने कहा, अब तो दांत निकल आए, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब ये यज्ञ के योग होगा। जब दूध के दांत गिर गए तो वरुण देवता ने कहा, अब तो मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब दोबारा दांत आ जाएंगे तब ये यज्ञ के योग्य होगा। दांतों के उगाने पर वरुण ने कहा, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज क्षत्रिय राजकुमार तब यज्ञ के योग्य होता है जब वो कवच धारण करने लगे। राजा हरिश्चंद्र पुत्र के प्रेम से ऐसा टालते रहे। उनका हृदय पुत्र प्रेम में जकड़ा हुआ था। जो जो समय बताते वरुण देवता उसी की बाट देखते। जब रोहित कुंवर को इस बात का पता चला कि पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं, तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए हाथ में धनुष लेकर वन में चले गए। कुछ दिन के बाद उन्हें मालूम हुआ कि वरुण देवता ने रुष्ट होकर मेरे पिताजी पर आक्रमण किया है, जिसके कारण वे महोदर रोग से पीड़ित हो रहे। तब रोहित अपने नगर की ओर चल पड़ा, परंतु इंद्र ने आकर उसे रोक दिया। कहा, बेटा रोहित, यज्ञ पशु बनकर मरने की अपेक्षा है पवित्र तीर्थ और क्षेत्रों का सेवन करते हुए पृथ्वी में विचरण करना। इंद्र की बात मानकर वो 1 वर्ष तक और वन में ही रहे। इस प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष जहां जाने का विचार करते तो इंद्र देवता कोई न कोई रूप रख कर आते और उसे रोक देते। 6 वर्ष तक रोहित वन में ही रहे। 7वें वर्ष जब वो अपने नगर को लौटने लगे तो उसने अजीगर्त से उनके मंझले पुत्र शुनासेप को मोल ले लिया और उसे यज्ञ पशु बनाने के लिए अपने पिता को सौंपकर उनके चरणों में नमस्कार किया। तब परम यशस्वी श्रेष्ठ चरित्र वाले राजा हरिश्चंद्र ने महोदर रोग से छूटकर पुरुषमेध यज्ञ के द्वारा वरुण आदि देवताओं का यजन किया। उस यज्ञ में विश्वामित्र जी होता हुए, परम संयमी जमदग्नि जी ने अध्वर्यु का काम किया, वशिष्ठ जी ब्रह्मा बने, अयास्य मुनि सामगान करने वाले उद्गाता बने। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र को एक सोने का रथ दिया। आगे चलकर मैं शुनासेप का महात्म वर्णन करूंगा। हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी के साथ सत्य में दृढ़ता पूर्वक स्थित देकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी ने बड़ी कठोर परीक्षा ली हरिश्चंद्र जी की। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र जी अपने राज्य के वन में भ्रमण कर रहे थे तो आवाज आई कुछ स्त्रियों की, रक्षा करो, रक्षा करो। महाराज हरिश्चंद्र ने विचार किया कि हमारे राज्य में कोई बेविचारी तो है नहीं जो ऐसा कर सके। उनके राज्य में कोई ऐसा नहीं था। बहुत कठोर शासन हरिश्चंद्र जी का। ये अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे, धर्मात्मा, प्रजापालक, दानवीर, भगवत भक्त और धर्मनिष्ठा का ऐसा प्रभाव कि इनके राज्य में कोई किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से भी नहीं देख सकता था। इसीलिए उनके राज्य में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, किसी को रोग नहीं होता। पूर्ववासियों में बड़ी धर्म की रुचि थी। तो जब एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए तो वहां कुछ स्त्रियां पुकार रही थी और कह रही थी, हमें बचाओ, हमें बचाओ। राजा ने शिकार खेलना छोड़कर उनके समीप गए और कहा, डरो मत, हमारे राज्य में ऐसा दुष्ट बुद्धि वाला तो कोई है ही नहीं जो इस अन्याय करके किसी स्त्री को ऐसे, डरो मत। तो शांत हो गई। पास में देखा विश्वामित्र जी खड़े थे और वो स्त्रियां और कोई नहीं थी, विद्याएं थी।
जो अपने तपोबल से समस्त विद्याओं को अधीन विश्वामित्र जी कर रहे थे। मूर्तिमती विद्या स्त्री होकर क्रंदन कर रही थी और विश्वामित्र जी उन्हें अधीन कर रहे थे। जब उन्होंने कहा ऐसा कोई दुष्ट बुद्धि वाला हमारे राज्य में है ही नहीं, कौन है जो तुम्हें सता रहा है? तो विश्वामित्र जी ने कहा सता तो हम रहे, तो दुष्ट बुद्धि के हम हुए। और भारी क्रोध आ गया। जो ही क्रोध आया सो तप में क्रोध आना हानि का विषय, विद्याएं सब अंतर ध्यान हो गई। विश्वामित्र जी ने कहा इतना तप करने के बाद मैंने अपने क्रोध को संभाला था और विद्याओं को अधीन किया, तुमने मुक्त करा दिया, तुम बड़े दयालु हो। गुस्सा में कहा। हरिश्चंद्र जी ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, मुनि मैं राज्य धर्म का पालन कर रहा हूं। राजा का कर्तव्य है, यदि कोई अनाथ कोई शरणागत किसी भी तरह सताया जाता है तो उसकी रक्षा करना कर्तव्य है। अच्छा तो फिर मेरी भी रक्षा करो, मेरी इच्छा अनुसार दान करो। राजा ने कहा आदेश कीजिए। तो उनका इस समय तुम्हारे पास क्या है? घोड़ा, खजाने की चाबी, दो। दान ले लिया और कहा दक्षिणा में हमें प्रचुर स्वर्ण चाहिए। कहा दिया, ठीक, चलो दक्षिणा दो। तो उनका खजाने तो पहुंचे, बोले मिथ्यावादी, जब खजाने की चाबी दे दी तो खजाना तेरा कैसे? हाँ ये बात तो है। और घोड़ा दे दिया तो जहां तक घोड़े की टाप गई सारा राज्य मेरा। बहुत दानी बनता है, बहुत उदार बनता है, विद्याओं की रक्षा करेगा तू, अब दे। तो उनका महाराज चिंता मत करो, हमारे राज्य में तो हमको कोई खरीदेगा नहीं और वो राज्य अब आपका हो चुका है। इसलिए राजा ने विचार किया कि सभी शास्त्र पुराण कहते हैं काशीपुरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है और उसके अधिपति देवाधिदेव महादेव हैं। अतः वो परम दिव्यपुरी में चल करके अपने आप को बेचना चाहिए और जो बेचने से स्वर्ण मिले वो दक्षिणा में देना चाहिए। जो अभी चक्रवर्ती सम्राट थे, विश्वामित्र जी ने नंगे पैर निकाला राज्य से और जाओ बिको और दक्षिणा दो। अब परम सुकुमारी रानी सेव्या, पुत्र रोहित काशी को चल पड़े। मार्ग में मुनि ने एक माया रची कि राजा रानी और रोहित तीनों को अत्यंत प्यास लगी। बहुत सुंदर जल की, मीठे जल की सृष्टि की और आप बैठ गए ब्राह्मण के वेश में और कहा आओ पानी पी लो। बहुत आग्रह किया। राजा ने कहा मैंने मुनि को दान दिया है, दान की पूर्णता दक्षिणा से होती, जब तक दक्षिणा नहीं दे लूंगा पानी नहीं पीऊंगा। ऐसा कह के राजा आगे बढ़ गए। ब्राह्मण ने रानी और रोहित कुंवर से भी कहा कि जल पी लो। उन्होंने कहा नहीं, हम धर्मात्मा राजा की संतान हैं, हम उनकी पत्नी हैं, जब तक राजा अपनी दक्षिणा नहीं दे देते तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। ब्राह्मण ने कहा झूठ, राजा तो जल पी गए, तुम लोग क्यों जल नहीं पियोगे? तो उन्होंने कहा कि वो परम स्वतंत्र हैं, वो पी सकते हैं, लेकिन जब तक वो मुझे आदेश नहीं करेंगे मैं नहीं पीऊंगा। और झूठ बोला था कि वो पी गए। विश्वामित्र जी ने परीक्षा ली थी, बड़े प्रसन्न हुए और कहा जाओ जिस कार्य के लिए जा रहे हो। 1 महीने की अवधि मांगी थी, 1 दिन शेष रह गया। अब यहां अयोध्या से काशी पैदल चल के जाना। विश्वामित्र जी ने कहा कि अगर तुमने हमारी दक्षिणा नहीं दी और समय पूरा हो गया तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। आज का अंतिम दिन है। हरिश्चंद्र ने मुनि को प्रणाम किया और कहा अभी आधा दिन शेष है, अभी आप कुछ मत बोलिएगा, प्रयास करते हैं कोई मुझे खरीद ले। आपने इतने दिन प्रतीक्षा की और कर लीजिए, आधा दिन की ही तो बात है।
मुनि अंतर्धान हो गए। राजा ने अपने बेचने का निश्चय करके पुकारा। साध्वी रानी ने कहा, महाराज अगर आप बिक जाएंगे तो मैं और पुत्र। तो उन्होंने कहा, देखो धर्म के लिए सब कुछ बलिदान है। अगर पूरी दक्षिणा नहीं पड़ी तो आपको भी बेच दूंगा, पुत्र को भी बेच दूंगा, अपने आप को बेच दूंगा। पति की ऐसी अवस्था देख करके रानी बहुत अंदर से विकल हुई। उधर विश्वामित्र जी की कड़ी चेतावना, तो चित्त में दुख है और गदगद कंठ से पुकार, कोई मुझे खरीद ले। तो एक वृद्ध ब्राह्मणी के वेश में 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर के रानी को खरीदा। रानी ने उस ब्राह्मणी से प्रार्थना की कि यथाशक्ति मैं घर की पूरी सेवा करूंगी, कभी इंकार नहीं करूंगी। मेरी 3 बातें आपको माननी होंगी। मैं कभी किसी पुरुष से संभाषण नहीं करूंगी, एकांत में नहीं मिलूंगी, किसी का जूठा नहीं खाऊंगी, और सेवा के अतिरिक्त मैं एकांतवास करूंगी, मेरे समीप कोई नहीं आना चाहिए। स्वीकार कर लिया। अब राजा के सामने ही रानी बिक गई। अब पुत्र को अंचल पकड़कर मां के संग जाते देख करके पहले तो बहुत हटाया, जब नहीं हटा तब कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर पुत्र को भी साथ में खरीद लिया। राजा अत्यंत दुख से व्यथित कि कहां राजकुमार और महारानी कैसे रहती थी, आज बिक करके सेवा में। विश्वामित्र जी याद हमके राजा ने प्राप्त धन कि हमने पुत्र और पत्नी बेच दिया, ये लीजिए। तो उनका शेष पूरा कौन करेगा? महाराज अभी मैं हूं ना, मैं अपने को आवाज लगाता हूं, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो उसी समय चांडाल खरीदने के लिए उपस्थित हुआ। विश्वामित्र जी की पूरी दक्षिणा दी। जब राजा को पता चला खरीदने वाला मेरे को चांडाल है, तो उन्होंने कहा, विश्वामित्र जी आपकी शाप की अग्नि से जलकर मरना ठीक है, लेकिन इस चांडाल की अधीनता मैं स्वीकार नहीं कर सकता। विश्वामित्र जी, समय खत्म हो रहा है, मुझे दक्षिणा चाहिए थी, वो मिल गई, अब तुमको चांडाल के अधीन होकर रहना पड़ेगा। अब तो उसकी इच्छानुसार बनकर के दास सेवा करनी होगी। विश्वामित्र जी ने कहा, 1 अरब स्वर्ण मुद्रा दी है, हरिश्चंद्र तुम्हारे को खरीद लिया इस चांडाल ने। बड़ी विडंबना, चक्रवर्ती सम्राट चांडाल के अधीन। उन्होंने कहा, स्मशान में पहरा दो। रात्रि में स्मशान के पहरा में काम में लगा दिया। अब और दिन रात लाठी लिए हुए मरघट में सौदा करने वालों से कर वसूल करते। जहां सैकड़ों दासियां सेवा में रहती थी, वहां महारानी दासी बनकर के ब्राह्मणी के यहां सेवा में झाड़ू लगाना, घर लीपना, जल भरना, ये सब। और राजकुमार रोहित को भी सेवा दी गई थी, पुष्प चयन करके लाओ। विश्वामित्र जी को इतने पे भी संतोष नहीं हुआ। चांडाल की आज्ञा से नादों में जल भरते थे और विश्वामित्र जी उन नादों को फोड़ देते। जब जल बह जाता तो चांडाल आकर बहुत तिरस्कार करता हरिश्चंद्र का, हाथ जोड़े सर झुकाए खड़े रहते हरिश्चंद्र। एक दिन पुष्प चयन करने के लिए संध्या के समय राजकुमार रोहित गया तो वहां सर्प ने डस लिया। तत्काल प्राणांत हो गया बालक का। अब महारानी जिस पुत्र का मुख देखकर जीवित थी, वो पुत्र विधाता ने छीन लिया। दुख पे अपार दुख। रात्रि का घोर अंधकार, आकाश में मेघ आच्छन्न है। अकेली पुत्र के शव को लोग लेकर रोती हुई जा रही, वहां कोई साथ नहीं, कोई ब्राह्मणी साथ नहीं है।
श्मशान में पहुंची। हरिश्चंद्र जी ने देखा, अरे ये हालत हमारी पत्नी की धर्म के लिए, लेकिन मैं जब बिक चुका हूं तो अपने धर्म से नहीं हटूंगा। रानी विवश में ही रात में सौ लेकर श्मशान जब गई तो वहां बहुत जोर के रोती हुई हरिश्चंद्र से कहा कि तुम्हारा पुत्र पधार गया है, सर्प ने काट लिया है। हरिश्चंद्र बोले, श्मशान के स्वामी का पहले कर दो, फिर आपके लिए बिक गई हूं, आपके लिए बिकी हूं पुत्र के सहित। तो पुत्र पधार गया है, हमसे कह रहे हो कर दो, कहां से दूं, क्या है हमारे पास। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज हरिश्चंद्र वज्रपात मानो हो गया हो, लेकिन हिले नहीं, अपने धर्म में रहे। उन्होंने कहा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो कि हरिश्चंद्र का हृदय इस समय कैसा है। देवी, आज्ञा का पालन अपने स्वामी को कर दिए बिना यहां हम सौदाह या प्रवाह नहीं होने देंगे। तुम अपने धर्म का पालन करो और मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। देखो, तुम तनिक भी डिगना नहीं, भारी से भारी संकट आने पर भी तुम अपने धर्म में स्थित रहना, धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा। सौ ढकने के लिए कोई वस्त्र तो था नहीं, तो अपने जो शरीर में वस्त्र था उसके पहला ही टुकड़ा करके लपेट कर लाई थी। पतिव्रता ने दूसरा उसी कपड़े का जैसा हिस्सा फाड़ा और कहा कि ये कर के रूप में ले लो। जे ही उन्होंने लिया तो विश्वामित्र जी प्रकट हुए और कहा, आपने वो करके दिखाया, कोई मैं एक महात्मा के वचनों का पालन करने के लिए या धर्म के पालन के लिए इस तरह अपने जीवन को, राज्य को, परिवार को। उसी समय जो चांडाल ने खरीदा था वो प्रकट हुए और कहा, जानते हो मैं मूर्तिमान धर्म हूं, तुम्हें दास कौन बना सकता है। जो धर्मात्मा पुरुष है उसको किसी की त्रिभुवन में ताकत नहीं कि उसे दास बना सके। साक्षात धर्म, साक्षात धर्म ने ही चांडाल रूप होकर के खरीदा था। साक्षात अंबा अन्नपूर्णा ने ही, जो ब्राह्मण के वेश में थी, वो कुंवर को और रानी को खरीदा था। देवराज इंद्र ने अमृत की वर्षा की, रोहित कुंवर जीवित हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, ये अपनी चाबी पकड़ो और ये लगाम घोड़े की, जाओ तुम्हारी जय हो, तुम माया पर विजय प्राप्त कर चुके हो। देवराज ने कहा कि अब तुम्हें मृत्युलोक का राज्य करने की जरूरत नहीं, सशरीर स्वर्ग की यात्रा करो। हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं, मर्यादा है, धर्म कहता है तो पहले यहां हम तप के द्वारा शरीर छोड़ेंगे, फिर जो भगवान गति देंगे। तो अयोध्या में पुनः महाराज हरिश्चंद्र जी आए। प्रजा जय जयकार करती हुई बहुत सुख में निमग्न हुई। सत्यात् परो धर्मः, सत्य से बढ़कर कोई परम धर्म नहीं। और जो धर्म का पालन करने के लिए कष्ट सहता है उसकी सदैव विजय होती है। ऐसे महाराज त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र जी थे, जिनका यश सत्य के लिए विस्तार को प्राप्त हुआ। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की। दोनों एक दूसरे के सखा हैं, पर ईश्वर जीव को भी जानता है और निवास स्थान को भी जानता है, और जीव ना ईश्वर को जानता है ना अपने निवास स्थान को जानता है। निवास स्थान को ही अपना स्वरूप मान बैठा है। जीव सर्वशक्तिमान प्रभु को अपना मित्र नहीं मान रहा, नहीं जान रहा, और प्रभु मान रहे। ये रूप रस गंध आदि भोगों में
मत वाला ना अपने निवास को जानता है ना अपने प्यारे को जानता है। महेश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूं। देह अर्थात शरीर, प्राण, पंच प्राण, इंद्रियां, अंतःकरण की वृत्तियां, पंचमहाभूत, तन्मात्राएं, ये सब मायाकृत हैं, ये सब जड़ हैं और इसी को इस जीव ने मैं मान लिया है। इसी से ना वो प्रभु को जानता है, ना अपने आप को जानता है, ना अपने निवास स्थान को जानता है। प्रभु पर आप सबके ज्ञाता हैं, आप अनंत हैं, इसलिए मैं तो केवल आपकी स्तुति ही करता हूं। जगत में जितनी भिन्नता दिखाई पड़ती है वो सत्य नहीं है, ये बात समझ लीजिए। ये बात समझ गए तो जीत गए माया को। ये जितनी भिन्नता दिखाई देती, स्त्री पुरुष, असत सत, विद्वान मूर्ख, उत्तम अधम, महात्मा दुरात्मा, ये माया की भिन्नता है। तत्व सब में एक ही परमात्मा विराज। जो तत्व को देखता है वो जीवन मुक्त होता है और जो बाहरी क्रियाओं को देखता है वो फंस जाता है। जितनी भिन्नताएं हैं सब माया की हैं और जो इन भिन्नताओं का निषेध कर दे तो जो बचता है वो आप परमात्मा है। जब तक विचार शुद्ध नहीं होता तब तक आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि दिखाई देती है, माया दिखाई देती है। जब तक शुद्ध विचार नहीं होता तब तक परमात्मा में माया ही दिखाई देती है। सारे नाम, सारे रूप, चराचर जगत केवल आप बने हुए हैं। यह बात कैसे समझ में आ रही? केवल आप बने हुए। प्रभु आप प्रसन्न होइए, मेरे को दृष्टि दीजिए, केवल आप है। जो कुछ वाणी से कहा जाता है, जो कुछ मन से सोचा जाता है, जो कुछ बुद्धि से निश्चय किया जाता है, जो कुछ इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, वो सब माया ही है। माया में गो गोचर जहां लगो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इससे आपके स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनकी उत्पत्ति, उनका अधिष्ठान सब आप में है, पर आप ऐसे छुपे हुए हैं कि आपको जाना नहीं जा सकता। इनके द्वारा भगवान आप अपनी कृपा से अपनी पहचान करवाते हैं। इसीलिए जो जान गया वो ये देखता है कि बनाने वाले आप हैं और बनने वाले भी आप हैं। बनाने वाले आप हैं और बनने वाले भी आप हैं और बिगाड़ने वाले भी आप हैं। अब क्या, जिसको ये बोध हो गया सृष्टि रचना करने वाले आप हैं और जो रचा गया वो भी आप है और जो लय हो रहा है वो भी आप है। आप तो बस मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, कोई वाद विवाद के द्वारा आपको नहीं जान सकता, तर्क के द्वारा आपको नहीं जान सकता, क्योंकि जितना तर्क है वो बुद्धि तक है। बार बार मोह में डालने वाली त्रिगुणमयी माया की बुद्धि से कोई तर्क के द्वारा भगवान को कैसे जान सकता है? आप सबके आधार है, बुद्धि के ही आधार है। परीक्षित, विंध्याचल के अगमर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तो भगवान प्रकट हो गए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधे पर चरण रखे हुए, विशाल एवं हृष्ट पुष्ट अष्टभुजा, चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास, गदा, आठों भुजाओं में धारण किए हुए थे। सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास, कौमुद की गदा, 8 अस्त्र 8 भुजाओं में। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था। मुखमंडल प्रफुल्लित, नेत्रों में प्रसाद की वर्षा, घुटनों तक लंबी बनमाला लटक रही, वक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, बहुमूल्य किरीट, मस्तक पर
हाथों में कंगन, कानों में मकराकृत कुंडल और कमर में करधनी, अंगूठी, अंगुलियों पर कड़े, नूपुर, बाजूबंद, सब आभूषणों से सुशोभित बड़ा सुंदर रूप भगवान श्री हरि का। त्रिभुवनपति भगवान त्रैलोक विमोहन रूप धारण किए हुए गरुण पर विराजमान है और गरुण जी के चारों ओर नारद जी, नंद, सुनंद आदि दिव्य पार्षद भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इंद्र आदि देवेश्वर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य में अलौकिक रूप देखकर प्रजापति दक्ष जी सहम गए। फिर आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। प्रजापति दक्ष के आनंद के उद्रेक से अश्रुधारा बह रही थी। नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हुए। भगवान सबके हृदय की बात जानते ही हैं। भगवान ने प्रजापति दक्ष से प्रजावृद्धि की कामना देखकर उनसे कहा, भगवान ने कहा, परम भाग्यवान दक्ष, तुम्हारा मंत्र और तपस्या सिद्ध हुई। केवल मंत्र मिल जाने से ही काम नहीं होता, जपना पड़ता है, पवित्रता पूर्वक उसको अपने में रमाना होता है। गुरु मंत्र मिल गया तो अब उसको आप जपिए, जप करके उसको अपने में जागृत कीजिए, आपके नस नाड़ियों में मंत्र छा जाए। भगवान क्या करे, तुम्हारा मंत्र, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हुई। मुझ पर तुम्हारी बहुत बड़ी श्रद्धा है। देखो तुम्हारा हृदय मेरे प्रेम के भाव से भरकर आंखों से अश्रु प्रवाह, और तुम्हारा लक्ष्य था कि प्रजा की वृद्धि हो, सृष्टि बढ़े, इसलिए तपस्या की। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मेरा प्रसन्न होना ही समस्त प्राणियों का परम मंगल है। चाहे समृद्धि, चाहे जो चाहे वो सब प्राप्त हो जाता है मेरे प्रसन्न होने पर। ब्रह्मा, भगवान शंकर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभू मनु, इंद्रादि देवेश्वर, ये सब मेरे अंश हैं, मेरी विभूतियां हैं। तपस्या मेरा हृदय, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। जब ये सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं था। ये बहुत जोर की बात है, बहुत धैर्य से सुनना चाहिए। अहम एवा समेवाग्रे नान्यत किंचांतरम बहि संज्ञान मात्रम अव्यक्तम प्रसुप्तमिव विश्वतः। जब ये सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था, वो भी निष्क्रिय, क्रिया रहित। बाहर भीतर कहीं कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। बाहर भीतर कहीं भी कुछ नहीं था। ना कोई दृश्य था, ना कोई दृष्टा था। केवल मैं ज्ञान स्वरूप, और वो भी अव्यक्त। ऐसा मान लो जैसे गाढ़ सुषुप्ति में कुछ नहीं होता, वैसे ही संपूर्ण सृष्टि में कुछ नहीं था, केवल मैं ही मैं था। मैं अनंत गुणों का आधार स्वयं अनंत हूं। मैंने अपने आप से माया प्रकट की और माया के क्षोभ से ब्रह्मांड प्रकट हुआ, और इसी ब्रह्मांड में योनिजादि पुरुष के रूप में मैं ब्रह्मा बना, और मैंने ही संपूर्ण सृष्टि को प्रकट किया अपने आप से, अपने आप में। जब सृष्टि नहीं थी मैं ही मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही मैं रहूंगा, और बीच में जो कुछ प्रकट हुआ सब मैं हूं। इतना ज्ञान हो जाए बस जीवन मुक्त हो गया। और ये बात तभी समझ में आएगी जब तपस्या होगी। बिना घोर तप के ये कोई नहीं जान सकता। इसीलिए ब्रह्मा जी भी प्रकट होकर पहले तप किए, और उस तपस्या के प्रभाव से 9 प्रजापतियों की सृष्टि की। दक्ष, ये पंचजन प्रजापति की कन्या अश्विनी है, तुम इसे पत्नी रूप में ग्रहण करो
और गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म से अब सृष्टि प्रकट करो। अब बहुत सी सृष्टि तुम्हारे द्वारा प्रकट होगी। मानसिक सृष्टि हो गई, अब तुम स्त्री पुरुष के संयोग से सृष्टि उत्पन्न करो। यह हमारी बहुत बड़ी सेवा होगी। देखो, यहां गृहस्थी में ध्यान रखना है। जो लोग समझते हैं कि हम गृहस्थ में हैं, हमको तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, वहां आप देखिए, यहां भगवान कह रहे हैं ये गृहस्थ धर्म में संतान उत्पन्न करना भी भगवान की पूजा है। कह रहे मेरी सेवा होगी। स्त्री पुरुष के संयोग से जो संतान उत्पन्न होती वो मेरी सेवा ही होती है। और संतान को पढ़ाना लिखाना पोषण करना, परिवार का मेहनत करके धन, ये सब पूजा है भगवान की। मन मानो, तुम अहंकार मत करो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बढ़िया भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करो और धर्म पूर्वक आचरण करो। भगवान इतना कह करके अंतर ध्यान हो गए। दक्ष प्रजापति आश्चर्यचकित हो गए। इतना प्रेम विह्वल है कि खड़े रहने की भी सामर्थ्य दक्ष प्रजापति में नहीं। भगवान के दर्शन के आनंद से फिर भगवान ने जैसी आज्ञा की थी, पंचजन की पुत्री अशिकनी से विवाह किया और समय आने पर एक एक करके 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, क्योंकि सृष्टि विस्तार के लिए भगवान ने आज्ञा की। अब ये सभी पुत्र बड़े ही पवित्र स्वभाव वाले, एक स्वभाव सबका, एक आचरण, पवित्र भाव। दक्ष प्रजापति ने कहा कि संतान उत्पन्न करने के लिए, प्रजा बढ़ाने के लिए पहले तुम्हें तपस्या करनी चाहिए। जाओ, 10,000 पुत्रों को आदेश किया, तप परायण हो, फिर आकर सृष्टि बढ़ाओ। 10,000 पुत्र पश्चिम दिशा की ओर चले और सिंधु नदी समुद्र के संगम पर नारायणसर नामक एक महान तीर्थ है, वहां वो तपस्या के लिए निवास करने लगे ऋषि मुनियों के आश्रमों में। देवर्षि नारद जी ने देखा है तपस्या करने आए हैं और ये प्रजा की वृद्धि करना चाहते हैं, तो 10,000 को बुलाया और एकांत में बैठाला। देवर्षि नारद जी ने कहा, तुम आए हो तपस्या करके और तपस्या का उद्देश्य है प्रजा की वृद्धि करना। बताओ, पृथ्वी का अंत देखा है तुमने? पृथ्वी कितनी बड़ी है, क्या है, इसका अंत देखा है? अदृष्ट्वांतम भुवो यूयम बालिसाबत पालका। जब पृथ्वी का ही अंत नहीं देखा तो तुम पृथ्वी में सृष्टि क्या बढ़ाओगे? बड़े खेद की बात है। एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, देखा है? उनका नहीं। फिर क्या तुम तपस्या करने? एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है। पृथ्वी का अंत देखा? बोले नहीं देखा। बोले एक ऐसा बिल है जिसमें प्रवेश होने के बाद बाहर का रास्ता ही खत्म, निकल ही नहीं सकता, देखा है? बोले नहीं देखा। एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, उससे बच नहीं सकता, फंसा लेगी, देखा है? बोले नहीं देखा। बोले एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, देखा है? बोले नहीं देखा। बोले एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, देखा है? बोले नहीं देखा। बोले एक ऐसा विचित्र घर है जिसमें 25 पदार्थ भरे रहते हैं, 25 पदार्थों से बना है, देखा है? बोले नहीं। बोले एक ऐसा हंस है जिसकी बड़ी कहानी विचित्र है, देखा है? बोले नहीं। बोले एक ऐसा चक्र है जो छुरे एवं वज्र से भी कठोर है और वो घूमता रहता है, सबको काटता रहता है, देखा है? बोले नहीं। तो बोले मूर्ख हो, फिर क्या देखा है तुमने, क्या समझा है तुमने? तुम्हारे पिता तुम्हें जो आदेश किए हैं उसके अनुसार सृष्टि तभी कर सकोगे
जब हमारे प्रश्नों को समझ पाओगे। परीक्षित हर्यश्व जन्म से बड़े बुद्धिमान थे। देवर्षि नारद जी को गुरु बनाया और उनके गूढ़ वचनों पर सब विचार करने लगे। उन्होंने विचार करके खोज पाया कि ये लिंग शरीर है जिसे जीव अपना स्वरूप मान बैठा, और ये आत्मा का अनादि बंधन है, और इसका विनाश देखता नहीं कोई। शरीर में राग करके बैठता है, अगर विनाश देखे कि इसका नाश हो जाएगा तो भजन में लग के भगवान को प्राप्त कर ले। इसलिए पृथ्वी का अंत नहीं देखा, अर्थात इस शरीर को मैं मान करके इसका अंत नहीं जो देखता, विनाश भाव इस पे नहीं लाता, वो भजन में रुचि नहीं कर पाता। और भजन में रुचि किए बिना जीवन व्यर्थ है। एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष रहता है, तो सचमुच सचमुच ये तीन अवस्थाएं